ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण कियो। रोज जाते जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो। एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मुझे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनाया हो, नहा आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे। सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो। कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के ही सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र बंद करके उस छवि का दर्शन करना जो यहां लिखा है। आहा, कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही लाली अब तू बड़ी रहती जा रही है, घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़ी की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नंगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, पहली बार दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहाँ को मक्खन चुराया हो, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया, तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पे बांधी, बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पायो तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसू करके वह माखन को खाए के यार। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चाहे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे, कहा छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लालिमा लगा ली, और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक लियाए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहनी। नेक से सेठ ठाकुर जी ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक नेक सी चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली, और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं?